अगर आपने मिल्किंग मशीन ली है और आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपने इसको चलाना कैसे है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए। एग्रीमेंट से ज़ीशान सर पर सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जिस तरह बहुत सारे फार्मर इस चीज़ के लिए परेशान होता है कि उन्होंने मिल्किंग मशीन ली है, तो उसको चलाएँगे कैसे, ऑपरेट कैसे करेंगे? तो इस वजह से वो कशमकश में रहते हैं कि मिल्किंग मशीन लें, ना लें। अगर और हर जगह ये पॉसिबल भी नहीं है कि साथ में किसी को भेजा जाए या साथ में स्पोर्ट्स पर्सन को भेजा जाए ताकि वो लगा के दिखाए, क्योंकि उससे ट्रैवलिंग कॉस्ट और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने कोई कोशिश किया कि हम कुछ ट्यूटोरियल्स बनाएं ताकि फार्मर को सपोर्ट मिल सके, फार्मर इस चीज़ को इजीली समझ सके मिल्किंग मशीन चलाते कैसे हैं, मिल्किंग मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो हमने आगे वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर की भी वीडियोस बनाई थी कि उनको कैसे असेंबल करना है, कैसे उस पर वर्किंग करनी है, फिर कैसे उसको चलाना है। और इसी तरीके से आज हमने एक फार्मर के लिए भेजी थी सिंगल बकेट डबल क्लस्टर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी वीडियोस बना दें ताकि उनको भी ईजी रहे, आसानी रहे और वो वीडियोस देख के इसको ईजीली असेंबल कर सके, चला सके और ऑपरेट कर सके। ठीक है जी, एग्रीमेंट से ज़ीशान सर ये आपके सामने हमने मिल्किंग मशीन बिल्कुल असेंबल की थी। तो मिल्किंग मशीन में जो अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये क्लस्टर है। ठीक है, क्लस्टर जानवर की चुवाई कराने में सबसे अहम चीज़ है और ये शट ऑफ वाल्व है। ठीक है जी, शट ऑफ वाल्व मशीन की किस्म की कह लें कि आपकी मशीन की टोटल जान इस चीज़ के अंदर है। ठीक है जी, तो ये इस चीज़ को अगर हम छोड़ते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, इस चीज़ को हम करते हैं तो प्रेशर कंट्रोल होता है। ये इस कंडीशन में शट ऑफ वाल्व ऑफ है, ये शट ऑफ वाल्व ऑन है। अब ये फिर याद रखिएगा, शट ऑफ वाल्व जब ऊपर होगा, यानी कि ये शट ऑफ वाल्व जिस वक्त ऊपर आ गया तो ये इस वक्त ऑन कंडीशन में है। ठीक है, और जिस वक्त ये नीचे चला गया तो ये ऑफ कंडीशन में है। ठीक हो गया जी। और सेकेंडली जिस वक्त आपने जानवर की मिल्किंग करनी है ना, आप जानवर के जिस मर्जी साइड से बैठे तो ये आपकी साइड होगी। ठीक है जी, ये आपकी जो होगी ये जानवर की, आप फ्रंट साइड पे बैठे हैं जानवर के, फर्ज आप जानवर के हाँ लेफ्ट साइड पे बैठे हैं तो ये वाले दो थन उसके लगेंगे राइट साइड पे, यानी कि सीधे हाथ पे जो दो थन है फ्रंट वाला और बैक वाला, और ये जो है ये लगेंगे बैक साइड पे। ठीक है जी, ये लगेंगे उसकी बैक साइड पे, यानी लेफ्ट साइड वाले खब्बे हाथ वाले या दाएं हाथ वाले फ्रंट और बैक को। अच्छा, जिस वजह आपने मिल्किंग मशीन चलानी है ना, मिल्किंग मशीन सबसे पहले तो आपने वहां से चला कर उसका प्रेशर पूरा करना है और इस चीज को आपने ऊपर कर लेना है। इस चीज को ऊपर करेंगे तो प्रेशर, जिस वक्त आपका प्रेशर ये 4 से 5 के दरमियान होगा तो ये बेस्ट प्रेशर है मिल्किंग मशीन का चुवाई के लिए। ठीक है जी, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंपली आप जिस वक्त आपने मिल्किंग मशीन को इस वक्त कर लिया और प्रेशर वहां से 5 और 6 के दरमियान में आ गया तो आपने इसको इस तरह उल्टा करना है। ठीक है जी, जिस वक्त अब देखें, जिस वक्त आप इसको इस तरह उल्टा करते हैं ना, उल्टा करने से आपका सारा प्रेशर, ये देखें ये आपके पाइप सारे बेंड हो गए हैं। ठीक है जी, ये जिस वक्त पाइप बेंड हो गया तो आपका प्रेशर इस जगह पे आकर स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में जिस वक्त आप लेंगे ना अपने शेल्स को, तो आपने ये वाला नीचे से जो आपका शट ऑफ वाल आपको आगे दिखाया था, शट ऑफ वाल, इसको आपने ऊपर कर देना है, यानी कि आपने शट ऑफ वाल ऑन कर देना है। ठीक है जी, शट ऑफ वाल को आपने ऊपर कर दिया, चाहे इसको घुमा दे, नहीं तो जिस वक्त ये मशीन चल रही होती है तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको इजीली वो ऊपर स्टक हो जाएगा। ठीक है जी, जिस वक्त ये स्टक हो जाएगा तो ये आप बैठे हैं, आपने इस साइड से शुरू करना है। अच्छा, इस ये भी चीज जब मोस्टली फार्मर देखे, फार्मर ऐसे ऐसे करके लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं लगाना, आपने इस तरह बैंड करना है ताकि आपका प्रेशर जिस वक्त तक जानवर के टीथ पे ना लगे तो प्रेशर मशीन से रिलीज ना हो। ठीक है जी, इस चीज का ख्याल रखना, ऐसे करके नहीं लगाना, इसको ऐसे बेंड करना है ताकि यहाँ से भी बेंड हो, यहाँ भी बेंड हो, रबड़ है, सिलिकॉन है, वो प्रेशर आपका रिलीज ना हो। क्योंकि जिस वक्त हम ऐसे करते हैं तो हमारा प्रेशर रिलीज हो जाता है सारा, और सारे का सारा मशीन का वैक्यूम गिर जाता है, वो ऑटोमेटिकली इससे क्लस्टर पे भी उसका इफेक्ट आएगा, और जहाँ पे ऑलरेडी मिल्किंग हो रही है वो दूसरे क्लस्टर पे भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो आपने कोशिश यही करनी है, आपने जिस वक्त ये नीचे से ऐसे सारे उल्टे किए हुए हैं, 1 बाय 1 ये देखें आपने उठाया है, अब ये यहाँ से भी ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक है, इसको ऑटोमेटिकली जाके ऐसे थन ऊपर थन के साथ लगा देना है। ठीक है जी, ऐसे ही फिर इसको पकड़ना है, ऐसे बेंड करना है, ऑटोमेटिकली जाके ऐसे थन के साथ लगा देना है। ठीक है जी, और ऐसे ही फिर इसको पकड़ना है, बेंड करना है और ऊपर जाके ऐसे लगा देना है। ठीक है जी, सिंपली कोई प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद जिस वक्त आपकी मिल्किंग मशीन ऑटोमेटिकली चल रही होगी तो आपको ये पता लगेगा, इस चीज के अंदर आपका ये ट्रांसपेरेंट पार्ट जो लगा इसके अंदर, इसके ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जी आपका दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस पर आपका दूध नहीं आ रहा तो ये जो आपने शट ऑफ वाल्व आपने ऊपर किया था,
यानी कि जो इसको ऑन किया हुआ था इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है जी, जैसे आप शट ऑफ ऑल वाल्व ऑफ करेंगे तो हवा वाला प्रेशर इस जगह पे आकर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इस पाइप में, दूध वाले पाइप में हवा वाला प्रेशर स्टॉप हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ये जानवर के थनों से ये खुद ही छूट जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने फिर ऑटोमेटिक इसको ऐसे उतार के फिर ऐसे सीधा करके और 1 से 2 दफा इसको ऐसे ऐसे कर देना है ताकि वो सारा मिल्क जो पाइपों के अंदर खड़ा है वो बाल्टी के अंदर चला जाए। ठीक है जी, ये सिंपली हमने इसको एक चलाने से पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दी है, तो होपफुली आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी हम किस तरह बात करना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको जी पावर का सोर्स दिया हुआ है मिल्किंग मशीन को, तो क्योंकि अभी हम शॉप के अंदर वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम फार्म पे नहीं है। जब हम फार्म पे जाएंगे तो फार्म पे भी आपके लिए ब्रीफली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसको हमने दिया है प्रेशर सोर्स। ठीक है, जिस पर हमने प्रेशर सोर्स दिया है तो ये देखिए जी, ये हमारा प्रेशर सोर्स हमने दिया है तो शट ऑफ हमारा ऊपर प्रेशर आ गया। ठीक है जी, इस प्रेशर को अगर आप तेज करना चाहे आपके ये डिपेंड करता है आपके जानवरों की चॉइस पे, सख्त है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये नीचे लगा हुआ है रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है जी, इस प्रेशर रेगुलेटर के साथ आप प्रेशर को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये देखा जाए तो हमने इसको ज्यादा कर दिया है सिंपली, और इसको आप फुल भी कर सकते हैं, लेकिन फुल करेंगे तो वो आपको जानवरों की टीथ की स्किन और टीथ की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा जी, सिंपली जिस तरह हमने आपको बताया था कि जी ये आपका शट ऑफ वाल्व ऑफ है। ठीक है जी, अब हमने इसको ऑन किया है तो अब ये दो चीज़ों का फोकस देखिएगा। ये जिस तरह हमने बताया जी, जिस वक्त आपका ये शट ऑफ वाल्व ऊपर होगा तो आपका ये प्रेशर इस कंडीशन तक रुका हुआ है। ठीक है जी, अब हमने इसको ऐसे कर लिया उल्टा। ठीक है जी, उल्टा करके ना इसको फिर आपने ऑन करना है, शट ऑफ वाल्व को फिर ऑन करना है। ये हमने शट ऑफ वाल्व को ऑन कर दिया है। अब आप देखेंगे जी हमारे प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस पर हमारे प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन हम इसी कंडीशन में अगर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर रिलीज हो गया है। अगर देखिए अगर हम इसी कंडीशन में इसको सीधा ऊपर करते हैं तो हमारा प्रेशर कंट्रोल हो गया है, लीक हो गया है। ठीक हो गया जी, हमें ऐसे नहीं करना। हम हमेशा प्रैक्टिस, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। आपने इस जो लाइनर है शेल, इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे बेंड करना है। अभी देखें हमने इसको बेंड किया हुआ है, कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ा। फर्ज करें ये मेरा अंगूठा है, ये जानवर का टीथ है, इसको हमने ऐसे कर दिया और छोड़ दिया। ठीक है जी, हमारा प्रेशर बिल्कुल नहीं रिलीज हुआ। इसी तरीके से हम दूसरे को भी करते हैं, तो 1 बाई 1 सारे चारों करने हैं। ठीक हो गया जी, तो जिस वक्त हमारी मिल्किंग हो रही होगी तो हमने नोट करना है कि जी इसमें से मिल्क आ रहा है। जिस वक्त मिल्क नहीं आ रहा होगा तो ये हमने शट ऑफ वाल्व को, ये जो शट ऑफ वाल्व है इसको खींच देना है। ठीक है जी, ये शट ऑफ वाल्व हमने खींच दिया तो हमारा ऑटोमेटिकली ये देखें हाथ छूट गया। ठीक है जी, मैं फिर से एक दफा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये शट ऑफ वाल्व इस वक्त क्लोज है या स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है जी, आपने शट ऑफ वाल्व को जिस वक्त ऑन कर देना है ना, तो ये जो टीट्स हैं, ये टीट्स को आपने ऐसे करना है। ठीक है, टीट्स को ऐसे लेके ऊपर जाना है, फिर आपका प्रेशर डायरेक्ट जिस वक्त अगर ये फर्ज करें मेरा हाथ है, ये टीथ समझे, थन समझे जानवर का, ये इस कंडीशन में जाके ये देखें पल्स हो रही है। ठीक है जी, अगर हम आप दिखा सकते हैं तो ये आपका मेरा इस वक्त आप फुल देखें, मेरा हाथ ने इसको स्टक किया हुआ है मशीन में। ठीक है जी, लेकिन ये जैसे ही हम इसको नीचे से रिलीज करते हैं शट ऑफ वाल्व को तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। ठीक है जी, अब ये चीज़ है, सारी गेम इसकी है, ये शरादा बंदा है। फिर से इस चीज़ को हमने बहुत से फार्मर गलती ये करते हैं, ये जिस वक्त लगाने लगते हैं तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना, इसको ऐसे बेंड करना है, ऐसे लगाना है। ठीक है जी, तो मिल्किंग करते हुए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस वक्त आपने मिल्किंग कर ली है तो इसको शट ऑफ वाल्व को उसी वक्त ऊपर करना है विद इन मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर। उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त आप एक साइड से मिल्किंग करके इसको उतारते हैं, थोड़ी देर अगर ये रहेगा तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वो आपकी हवा सारी निकल जाएगी, तो ये दूसरी साइड पर जहाँ पे मिल्किंग हो रही है ये इस साइड वाला जानवर भी डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। ठीक हो गया जी, तो वो फिर आपने कोशिश करनी है कि इस साइड को उतारते ही उसी वक्त उसका सबसे पहले ये प्रेशर बंद करना है।
ठीक है जी। सबसे पहले ये इसका प्रेशर क्लोज करना है ताकि गेज के ऊपर देखा जाए तो गेज के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक है। और सेकेंडली हमारे मोस्टली फार्म पे या अक्सर जगह पे ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि जो मुलाजिम होती है ना वो एज इट एज जैसी मशीन चलती हुई मशीन का ढक्कन नहीं उतारना, ठीक है। चलती हुई मशीन का जिस वक्त हम ढक्कन उतारने की कोशिश करते हैं ना तो ये टूट जाता है। चलती हुई मशीन में ये ढक्कन इस तरह होता है जैसे पत्थर हो गया हो, ये बिल्कुल जम जाता है ऊपर बाल्टी के। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ढक्कन उतारने की कोशिश करते हैं, प्लास्टिक अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो या तो क्रैक हो जाएगा या टूट जाएगा। तो हमेशा चलती हुई मशीन से नहीं, हम जब मशीन बिल्कुल प्रेशर जीरो पे, आपने गेज देखनी है सबसे पहले, जिस वक्त गेज पे टेम्परेचर बिल्कुल प्रेशर जीरो होगा उस वक्त ये आपने उतारनी है, ठीक है जी। और थर्ड वन चीज़ जो आपने खास कर रखना है ऑयल का, ठीक है जी। ऑयल इस मशीन में मैक्सिमम 200 से 250 ml ऑयल डालना है इसके अंदर। 200 से 250 ml ऑयल डालने की वजह से ये एक एक कतरा या बहुत माइनर अमाउंट में ऑयल मशीन के अंदर जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये ऑयल से ओवर हो जाएगी। ओवर होने की वजह से ये इसको चलने के लिए, पंप को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी वर्किंग के लिए और ये जैम हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो यानी कि इस तरह जो चलेगी जैसे जाम हो के झटके ले लेके चल रही है। तो अवॉइड करने के लिए आपने इसमें ऑयल का खास ख्याल रखना है। बाकी इसकी सफाई वगैरह का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल पेश नहीं आता। सफाई का ख्याल रखने के लिए आपने करना ये है। और प्रैक्टिस में ये भी चीज़ देखी गई है कि जिस वक्त फार्मर मिल्किंग करता है तो इस दूध ओवर होके, ये वाली चीज़ से दूध ओवर होके इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें जंग लगना, इससे दूध ऊपर जाकर पंप में जाएगा। पंप में सफाई का भी खास ख्याल इस तरह रखना है कि आपने ये टैंक की सफाई रखनी है, ठीक है। टैंक की सफाई ये मशीन के ऊपर भी मेंशन भी है कि इसको और मंथली महीने में एक दफ़ा इसकी सफाई करनी है, ठीक है। इसको अंदर से सफाई रखनी है। इसका ये होता है कि मोस्टली फार्म पे ये देखा गया ये वाली बाल्टी जो होती है ना, बाल्टी में अक्सर फार्मर दूध ओवर कर देते हैं। ओवर होने से बाल्टी इस पाइप के थ्रू, वैक्यूम वाले पाइप के थ्रू टैंकी के अंदर दूध या पानी या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है। तो वो ऑटोमेटिकली आपने इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पंप की या मोटर की लॉन्ग लाइफ को इंश्योर करती है। अगर ये चीज़ आप ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी इसको पंप के टैंक के अंदर जंग लगेगा, उसके अंदर जंग जाएगा, जंग से हट के आपकी नोजल्स बंद होंगी, गंदगी और मसाइल पैदा होंगे। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने मिल्किंग मशीन की अंदर से सफाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। पाइपों के लिए ब्रश होते हैं हमारे पास। तो बाकी ये ओवरऑल मिल्किंग मशीन का आपके साथ हमने शेयर की थी, सिंगल बकेट डबल क्लस्टर। किसी भी भाई को इन्फॉर्मेशन और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 031814472993।